Hello students, today our topic is rectification of errors. Rectification means correcting or setting right the mistakes को correct करना. The main objective of maintaining the financial records is to ascertain true profits and the real financial position of the business. This objective is not achieved until it is free from the errors. This objective is not achieved fully when the accounting records contain any error. So it is very essential to correct the errors whenever they are detected. मेन पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि ये करेक्ट पिक्चर को डिपिक्ट करें और करेक्ट पिक्चर तभी डिपिक्ट कर सकते हैं इफ़ इट इज़ फ्री फ्रॉम एरर्स. अगर उसमें कोई एरर्स नहीं है तभी करेक्ट पिक्चर हमें पता चलेगी. और एरर्स तो होंगे, नोबडी इज़ परफेक्ट. ऐसा नहीं है कि एरर नहीं होंगे, कभी भी एरर हो सकते हैं, किसी से भी एरर हो सकते हैं. बट दीज एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड with the help of rectification of errors. Rectification of error means correcting those mistakes, those errors. Now the question arises, how these errors can be rectified? आपकी अगर कोई गलती हो जाती है, आप अगर अकाउंट्स बना रहे हैं, अगर आप कोई बजट ही घर का बना रहे हैं, तो अगर उसको आपको ठीक करना है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, उसको ठीक करना है, यू कैन डू इट बाय इरेजिंग. आप उसको तो रबड़ से करके उसको इरेज कर देंगे. देन आप ओवरराइट कर देंगे, उसके ऊपर ठीक कर देंगे, उसके ऊपर करके ठीक कर देंगे, या उसको हटा के तो उसके ऊपर दूसरा लिख देंगे, उसको काट के उसके ऊपर लिख के उसको इरेज करके एनी वे आप उसको ठीक कर सकते हैं. लेकिन आपके अकाउंट्स में आप ऐसा नहीं कर सकते. इट इज़ अ ब्लंडर. अगर आप उसके ऊपर फ्लूइड लगा देते हैं, वाइट फ्लूइड लगा के ठीक कर देते हैं, तो ये हाईलाइट होगा. जब भी आपकी बुक्स की चेकिंग होगी, जब भी ऑडिटिंग होगा, जब भी आपकी बुक्स का चेकिंग होगी, तो ये पहले ही हाईलाइट होगा कि यहाँ पे ऐसा पता चलेगा कि ये फ्रॉड किया गया है, कोई मनी का कुछ भी यहाँ पे कि एरर्स. इससे पता चलेगा कि आपके अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हुई है. तो इससे जो सही तरीका क्या है, हमारे अकाउंट्स की कभी भी चेकिंग हो सकती है. सो इरेजिंग, ओवर राइटिंग, स्ट्राइकिंग ऑफ द रॉन्ग फिगर्स, इट इज़ नॉट अ बेस्ट वे. ये सही तरीका नहीं है. आप काटेंगे, इट इज़ नॉट अ सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये आपको एज अ प्रूफ भी लॉ में भी आपकी जो बुक्स हैं आप प्रूफ करना है आपको. और इसको जो है ये बड़ी अथेंटिक बुक्स हैं, इनको ओवरराइट भी नहीं करना है, इनको इरेज भी नहीं करना है. You can't strike off the wrong figures and replacing it by the correct figures. Now the best way is to pass an additional entry in the books. आप इतनी सारी जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो आप उसको करेक्ट करने के लिए भी एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री. तो उस एंट्री के करने से हमारा जो है एरर है वो करेक्ट हो जाएगा. किस तरह से करेक्ट हो जाएगा? अगर आपने कोई एंट्री की है और आप अगर वो रॉन्ग एंट्री का इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए आप उसको रिवर्स कर देंगे, तो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा. तो दिस इज़ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. हम इसको क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द रेक्टिफिकेशन, from the point of view of rectifications, errors can be divided into three groups. Errors affecting one account only, errors affecting one account only, errors affecting two accounts, then errors affecting three accounts, three or more accounts. From the viewpoint of the rectification, errors can be divided into the three groups. Errors affecting one account only, then errors affecting two accounts, and the errors affecting three or more accounts. Now errors affecting one account, इसकी एग्जांपल है जैसे आपने रॉन्ग टोटलिंग है, टोटलिंग एरर है, एरर ऑफ पोस्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड है, रॉन्ग बैलेंसिंग है. तो इससे एक ही अकाउंट हमारा अफेक्ट होगा. हम इसको वन बाय वन एग्जांपल से सब क्लियर करेंगे. नाउ नेक्स्ट है एरर्स अफेक्टिंग टू अकाउंट्स. टू अकाउंट्स अफेक्ट कब होंगे? व्हेन द पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट, व्हेन रिकॉर्डिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, रिकॉर्डिंग इन द रॉन्ग सब्सिडरी बुक.
अगर आपने किसी और अकाउंट में डालना था, आपको राम के अकाउंट में डालना था एंड यू हैव डेबिटेड, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपको डेबिट करना था राम के अकाउंट को, ठीक है, आपने क्रेडिट कर दिया है, आपने क्रेडिट कर दिया है आपने डेबिट कर दिया है, शाम को डेबिट कर दिया है, आपने करना था राम को, कर दिया है शाम को। नाउ आपका राम का अकाउंट भी आपका अफेक्ट हो गया है और शाम का अकाउंट भी अफेक्ट हो गया है, दोनों अकाउंट आपके अफेक्ट हो गए हैं। तो दिस इज़ द एरर्स अफेक्टिंग दी टू अकाउंट्स। आपका दिस इज़ द रॉन्ग पोस्टिंग इन दी सब्सिडरी बुक। आपका अकाउंट में आपने रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। रिकॉर्डिंग दी रॉन्ग अमाउंट इन दी सब्सिडरी बुक, आपका अमाउंट भी गलत हो सकता है, आपने 500 पोस्ट करना था 5000 कर दिया है। रिकॉर्डिंग इन दी रॉन्ग सब्सिडरी बुक, देन पोस्टिंग इन दी रॉन्ग अकाउंट, वो तो ये हो गया आपका। देन नेक्स्ट इज एरर अफेक्टिंग दी 3 और मोर अकाउंट्स, आपके 3 जहाँ पे अकाउंट अफेक्ट होते हैं या फिर ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने गुड्स परचेज़ की हैं तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस को आप डेबिट करते हो टू आपका लेटेस्ट सपोज एक्स है, ठीक है, आपने एक्स किया और आपने इसको रिकॉर्ड किया है सेल्स की तरह। तो आपने किस तरह से रिकॉर्ड कर दिया, एक्स टू सेल्स, आपने एक्स टू सेल्स रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। आपने करना था परचेजेस डेबिट टू एक्स, आपने एक्स टू सेल्स कर दिया। नाउ परचेजेस के अकाउंट भी अफेक्ट हो गया, सेल्स का अकाउंट भी अफेक्ट हो गया, एक्स का अकाउंट भी अफेक्ट हो गया। एक्स के अकाउंट को भी आपने क्रेडिट करना था, डेबिट किया है, परचेजेस को डेबिट करना था, आपने नहीं किया, आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, करना था परचेजेस को। तो सभी अकाउंट्स को हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ये हम एग्जांपल्स में सब क्लियर करेंगे। इसको हम सही कैसे करेंगे, परचेजेस को डेबिट नहीं किया है तो आप कर देंगे, एक्स को आपने क्रेडिट किया है, परचेजेस डेबिट टू एक्स, ये हमारी सही एंट्री है। तो परचेजेस को आपने क्या करना है, डेबिट करना है, तो नहीं किया, हम कर देंगे। सेल्स को क्रेडिट किया है तो इसको रिवर्स कर देंगे, इस एंट्री को रिवर्स करेंगे ताकि इसका इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। और आपने एक्स को क्रेडिट करना था, अब आपने इसको डेबिट कर दिया है, तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा विद डबल अमाउंट। तो ये हम सब क्लियर करेंगे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द स्टेजेस ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले एरर्स को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस जैसे कि सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं, जर्नल एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं लेजर में, और लेजर अकाउंट्स जो हैं उनके बैलेंसेस आप ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से उसके बाद हमारे फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, देन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट से पहले और ट्रायल बैलेंस के बाद भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। देन आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स के बाद में। अब इसको हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट हम फर्स्ट केस लेंगे रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस। हम लेंगे फर्स्ट केस रेक्टिफिकेशन बिफोर द ट्रायल बैलेंस। इसमें हम सभी इफेक्ट करेंगे, सभी इफेक्ट क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। रेक्टिफिकेशन ऑफ द सिंगल अकाउंट एरर, फिर उसके बाद हम डबल अकाउंट एरर करेंगे, देन 3 और द मोर अकाउंट एरर्स भी करेंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रेक्टिफिकेशन ऑफ सिंगल अकाउंट एरर with the help of the example. Now, what is the rectification of the single account error? Such errors जो single account error हैं, इससे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर होता, मिलतेगा नहीं, आपका एग्री नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, बिकॉज दे अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ द वन अकाउंट। उस या तो डेबिट साइड अफेक्ट होगा या क्रेडिट साइड अफेक्ट होगा, दोनों तरफ अफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए ये एरर्स जो हैं ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस नहीं करेगा। सो दीज कैन नॉट बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द जर्नल एंट्रीज। अगर आपका इफेक्ट, आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों अफेक्ट होंगे तो आपकी जर्नल एंट्री करनी। अगर आपका एक ही अफेक्ट हो रहा है, एक ही साइड का अकाउंट, ओनली वन साइड ऑफ द वन अकाउंट इज अफेक्टेड, देन वी कांट डू द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई दैट एरर। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 500। सेल्स बुक, आप सेल्स को क्या क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, सेल्स को आप सेल्स को क्रेडिट करते हो। अंडरकास्ट बाय 500 मीन्स, इट मीन्स ऑल द अकाउंट्स
अदर दैन सेल्स अकाउंट आर करेक्ट, सारे के सारे अकाउंट्स करेक्ट हैं लेकिन सेल्स अकाउंट करेक्ट नहीं है. क्रेडिट बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट इज लेस बाय 500. अंडर की कास्ट मीन्स जो क्रेडिट बैलेंस है दैट इज लेस बाय 500. द क्रेडिट बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट इज लेस बाय 500. सो 500 विल बी क्रेडिटेड इन दी सेल्स अकाउंट. हमने सेल्स अकाउंट में ये कम है, 500 कम है तो हमने सेल्स अकाउंट में डालना है. कैसे डालना है? क्रेडिट करना है हम सेल्स को. जब भी सेल्स होती है सेल्स को हम क्रेडिट किया जाता है तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो बाय. अब क्रेडिट करना है तो बाय आएगा, अगर डेबिट करना होगा तो टू आएगा. बाय अंडर कास्ट ऑफ सेल्स बुक रुपीज़ 500. बाय अंडर कास्ट ऑफ सेल्स बुक बाय रुपीज़ 500. तो दिस वे यू कैन रेक्टिफाई दी एरर, सिंगल अकाउंट एरर. आपने किस तरह से रेक्टिफाई करना है कि सेल्स बुक अंडर कास्ट है, दिस मीन्स दैट द क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स बुक इज लेस बाय 500 रुपीज़. सो यू हैव टू क्रेडिट द सेल्स बुक. क्रेडिट मीन्स बाय कर दीजिए आप, तो इस मीन्स क्रेडिट साइड में आपने डाला. तो आपने क्रेडिट करना है सेल्स बुक को 500 से, तो आप लिखेंगे बाय अंडर कास्ट ऑफ सेल्स बुक रुपीज़ 500. नो नेक्स्ट इज गुड सोल्ड टू एक्स रॉन्गली डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. आपने गुड सोल्ड टू एक्स, गुड सोल्ड टू एक्स मीन्स क्या एंट्री होगी? अगर आपको एंट्री करनी हो करेक्ट एंट्री, एक्स टू सेल्स, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एस एक्स डेबिट टू सेल्स, ये होगी करेक्ट एंट्री. आपने रॉन्गली डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, एक्स तो आपने करेक्ट किया है, सॉरी देखिए, एक्स डेबिट टू सेल्स, एक्स को आपने सही किया है, एक्स अकाउंट को आपने सही से डेबिट किया है, लेकिन यू हैव रॉन्गली डेबिटेड टू द सेल्स अकाउंट. आपके जो अकाउंटेंट ने रॉन्गली डेबिट कर दिया है सेल्स अकाउंट को. तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? इसको हम इस तरह से करेक्ट करेंगे कि अब आपको इसको रिवर्स कर देना पड़ेगा. रॉन्गली डेबिट कर दिया आपने सेल्स अकाउंट को. ये मैं आपको बताती हूँ, सेल्स अकाउंट बना लीजिए आप, ठीक है, ये सेल्स अकाउंट है. आपको करना क्या था? आपने रॉन्गली डेबिट कर दिया सेल्स अकाउंट को, आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, आपने यहाँ पर डाला, बट इट इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट. तो आपको इसको करेक्ट कैसे करना? रिवर्स करना है. आपको रिवर्स करेंगे तो आपको क्रेडिट में डालना पड़ेगा. अब क्रेडिट में आपको कितना डालना पड़ेगा? आपको क्रेडिट में कितना डालना पड़ेगा? आपने रॉन्गली, यू हैव रॉन्गली दिस डेबिटेड, यू हैव रॉन्गली डेबिटेड टू द सेल्स अकाउंट. फॉर रेक्टिफाइंग इट वी शुड पुट द डबल अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. we should put the double amount of the transaction on the credit side of the sales account. कैसे? हमने यहाँ पर 500, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं 500 लिख देते हैं, ठीक है. गुड सोल्ड टू एक्स 500, तो यहाँ पे 500 एक्स का तो ठीक है, हमें इसको, ये तो ठीक है, इसको कुछ नहीं करना हमने, इसको काट दीजिए, इसको कुछ नहीं करना हमने. सेल्स को हमने क्रेडिट करना था, हमने कर दिया डेबिट कर दिया. तो ये सेल्स अकाउंट है, हमने यहाँ पर डेबिट की तरफ हमने डाल दिया 500, ठीक है. अब हमें करेक्ट करना है इसको. इसका इफ़ेक्ट पहले 500 हमें इस तरफ डालेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे तो ये वाला इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया. अब हमें करेक्ट एंट्री भी करनी है, यहाँ पर 500 और डालेंगे क्रेडिट में. तो दिस मीन्स वी हैव टू पुट 1000 रुपीज़ ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट. एक तो हमने ये वाला इफ़ेक्ट ख़त्म किया, रिवर्स कर दिया, और दूसरा हमें सही इफेक्ट भी देने के लिए 500, तो हमें डबल यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा. तो हमारी एंट्री रहेगी बाय, हमारी एंट्री रहेगी बाय सेल्स टू एक्स रॉन्गली डेबिटेड, बाय सेल्स टू एक्स रॉन्गली डेबिटेड, बाय सेल्स टू एक्स रॉन्गली डेबिटेड, ठीक है. आप कर दीजिए ₹500 by sales to X wrongly debited ₹500. This means you have to credit the sales account with ₹1000. आपको 1000 से आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है. अब मैं एक क्वेश्चन से हम इसको क्लियर कर लेते हैं. ये क्वेश्चन है आपका, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस. ये प्रॉब्लम नंबर 3 है आपकी बुक की. ये है
द पीरियोडिकल टोटल ऑफ द सेल्स बुक वॉज एडिड शॉर्ट 250। अब आपकी सेल्स बुक में 250 जो है वो कम ऐड किया गया है, तो आपको 250 उसमें और डालना पड़ेगा, 250 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। वी हैव टू क्रेडिट द सेल्स, वी हैव टू क्रेडिट द सेल्स अकाउंट विद ₹250। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट। वी हैव टू, या आप ऐसे लिखिए, वी दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग ₹250 टू सेल्स अकाउंट, तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, बाय अंडरकास्टिंग लिख दीजिए, बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 250, क्योंकि हमें क्रेडिट करना है तो बाय आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ट्रांजैक्शन, अ सम ऑफ ₹120 रिटर्न ऑफ द फर्नीचर एज डेप्रिसिएशन हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो अभी आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग ₹120 to depreciation account. This error can be rectified by debiting ₹120 to depreciation account. Now next is goods purchased from Messrs Amarnath for ₹670 have been debited to their account. गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर्स अमरनाथ, जब आप गुड्स परचेज करते हो अमरनाथ से तो आपकी क्या एंट्री होगी, करेक्ट एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमरनाथ। ठीक है, हैव बीन डेबिटेड टू देयर अकाउंट, आपने ये परचेजेस तो ठीक से किया है, आपने परचेजेस ठीक से किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमरनाथ को आपने डेबिट कर दिया है। ये अमरनाथ का अकाउंट है, ये देखिए, ये अमरनाथ का अकाउंट है, आपने क्या कर दिया है, आपने डेबिट कर दिया 670 उसके अकाउंट को, जब करना क्या था, क्रेडिट करना था। अब इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक 670 यहाँ पर डालना पड़ेगा, दिस इज़ रॉन्ग एंट्री। तो आपको करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए एक 670 यहाँ पर डालना पड़ेगा और फिर उसका सही इफेक्ट भी डालना पड़ेगा 670। इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक आपको रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी, ये जो आपने डेबिट किया हुआ है, ये आपने डेबिट किया अमरनाथ के अकाउंट को, तो इसको आपको इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी, तो अमरनाथ को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये आपका इफेक्ट ख़त्म हो गया। अब आपको सही इफेक्ट भी देना है, तो उसको आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा अमरनाथ को। तो इसको आपका क्या आएगा, अमरनाथ के अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे डबल से, तो इसको हम लिखेंगे दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड by crediting Amarnath account by ₹1340, by crediting ₹1340 to Messrs Amarnath account। ठीक है, उसके बाद है ₹20 received as discount from the creditor, आपने डिस्काउंट रिसीव किया, when you are receiving the discount it means this is to be credited, ये प्रॉफिट है, आपको मिला है, आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। was duly entered in his account but was omitted to be posted, डिस्काउंट में आपने omitted नहीं डाला है, तो आपको क्रेडिट करना है डिस्काउंट के अकाउंट को, तो आपको दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड, पूरा लिख लीजिए, दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड, कैन बी रेक्टिफाइड या विल बी रेक्टिफाइड बाय, आपको क्रेडिट करना है, बाय क्रेडिटिंग ₹20 टू डिस्काउंट अकाउंट, बाय क्रेडिटिंग ₹20 टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से ये सिंगल अकाउंट एरर विल बी रेक्टिफाइड। नाउ नेक्स्ट, आपकी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ए पेमेंट ऑफ ₹450 फॉर वेजेस हैज़ बिन पोस्टेड ट्वाइस टू दी वेजेस अकाउंट। अब इसको बड़ा ध्यान से देखना है, ये आपका वेजेस अकाउंट है, ठीक है, ये वेजेस अकाउंट है। ए पेमेंट ऑफ ₹450 फॉर वेजेस
जब आप पेमेंट करते हैं वेजेस के लिए तो आएगा वेजेस को डेबिट करना है, वेजेस टू कैश, कैश तो ठीक किया है आपने, वेजेस को डेबिट करना था लेकिन आपने ट्वाइस कर दिया, डेबिट आपने यहाँ पे 2 बार कर दिया, एक बार करना था आपने 2 बार कर दिया। अब आपको एक इफेक्ट ख़त्म करना है, आपने वेजेस अकाउंट में डेबिट करना था, यू हैव पोस्टेड इट ट्वाइस, आपने 2 बार कर दिया। तो अब इस एक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए आप एक एंट्री डाल देंगे इस तरफ, रिवर्स में एंट्री डाल देंगे इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो दिस एंट्री विल बी रेक्टिफाइड बाय crediting wages account by rupees 450, by crediting wages account by rupees 45, और लिख लिखेंगे by crediting wages account by rupees 450, by crediting the wages account by rupees 450. Now next transaction is goods sold to Ramchandar for rupees 150 have been posted as 105. Goods sold to Ramchandar, क्या एंट्री होती है इसकी? रामचंद्र को आप डेबिट करते हो, टू सेल्स, रामचंद्र टू सेल्स, सेल्स तो आपका ठीक है, ठीक है, सेल्स ठीक है। आपने रामचंद्र के अकाउंट में 150 की जगह आपने 105 लिख दिया, ठीक है। तो रामचंद्र के अकाउंट को डेबिट में आपने 105 लिख दिया है, लिखना कितना था 150। तो अब यहाँ पर 45 आपको और डालना पड़ेगा ताकि 150 हो जाए, 45 और डालना पड़ेगा। ये रामचंद्र का अकाउंट है, रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र के अकाउंट में आपने 105 लिख दिया है, डेबिट कर दिया 105 से, जबकि करना था 150 से। सो इट मीन्स दिस अकाउंट इज़ दिस साइड, द डेबिट साइड इज़ लेस बाय रुपीज़ 45। तो इस तरफ 45 रुपीज़ कम है, तो आप डेबिट करेंगे, रामचंद्र अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग रुपीज़ 45 टू रामचंद्र अकाउंट, by debiting rupees 45 to Ramchandar account, by debiting rupees 45 to Ramchandar account. Now next, a sale of 450 to Y and enter correctly in the sales book but was posted to the credit of Y. जब आप सेल्स करते हैं 450 टू Y तो आपकी होगी Y टू सेल्स करेक्ट एंट्री, आपकी सेल्स में तो करेक्टली एंटर्ड है, सेल्स बुक में करेक्टली एंटर्ड है, लेकिन आपने वाई को क्रेडिट कर दिया। ये चलो वाई का अकाउंट बना लेते हैं, ये वाई का अकाउंट आपका बन गया, ठीक है। वाई के अकाउंट में आपने क्रेडिट में 45 आपने पोस्ट कर दिया है गलती से, यू हैव पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ वाई एज 45, द अमाउंट 45 इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द वाई अकाउंट। लेकिन आपने करना क्या था, 450 डेबिट में डालना था, ठीक है। तो अब डेबिट में कितना डालना पड़ेगा, एक 45 डालना पड़ेगा, इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए रिवर्स में डालना पड़ेगा 45 और 450 और डालना पड़ेगा। 45 आपको डेबिट में डालना पड़ेगा टू इसको नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दिस 45, ठीक है, जो आपने क्रेडिट में डाला था, इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए आपको डेबिट में 45 डालना पड़ेगा। अब करेक्ट एंट्री भी करनी है आपको, तो डेबिट में आपने जो नहीं डाला है वाई के अकाउंट में, डेबिट में 450 भी डालना पड़ेगा। तो हमें डेबिट करना पड़ेगा वाई के अकाउंट्स को डेबिट करना पड़ेगा विद अमाउंट 495। तो दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग, ये बाय वो नहीं आप समझ लीजिए कि क्रेडिट करना है, आप ऐसे लिखिए, पूरा लिखना है, बाय दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग वाई अकाउंट विद रुपीज़ 495, ठीक है। दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग वाइज अकाउंट बाय रुपीज़ 495, ठीक है। नेक्स्ट है, ए आइटम ऑफ 30 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ कस्टमर्स हु रिटर्न द गुड्स।
अगर आपकी सेल्स रिटर्न होगी तो सेल्स रिटर्न को आप डेबिट करते हैं और सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं और कस्टमर को क्रेडिट किया जाता है। आपने डेबिट कर दिया कस्टमर को, आपने ये जो कस्टमर का अकाउंट है आपने डेबिट कर दिया, इधर आपने इधर पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए आप इधर डालना पड़ेगा आपको 30। ठीक है, और दोबारा से एक सही वाला इफेक्ट भी डालना पड़ेगा। जो रॉन्ग इफेक्ट है, रॉन्ग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें रिवर्स में एंट्री डालनी पड़ेगी और जो हमें करेक्ट हमें जो एंट्री करनी है, जो हमने नहीं डाला है वो भी डालना पड़ेगा इस तरफ। तो कस्टमर के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 60 रुपीज़ से। तो दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग कस्टमर अकाउंट by ₹60. This error shall be rectified by crediting ₹60 to the customer account. No journal entry is required. ये जो सिंगल अकाउंट एरर्स हैं इसमें कोई जर्नल एंट्री रिक्वायर नहीं है। आपको बस ऐसे ही लिखना है कि इट विल बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग कस्टमर अकाउंट बाय ₹60. Now, goods worth ₹520 sold to Sushil were correctly entered in the sales book but posted to Sushil account as 250. Now, goods हैं आपकी 520 की, sold to Sushil। अगर आप goods सुशील को सेल की जाती हैं तो एंट्री होगी सुशील डेबिट टू सेल्स। ठीक है, वर करेक्टली एंटर्ड इन दी सेल्स बुक, ये तो करेक्टली एंटर्ड है, बट पोस्टेड टू सुशील अकाउंट एज, ये सुशील का अकाउंट बना लेते हैं, सुशील का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, 250 आपको बट पोस्टेड एज 250, आपने 520 डालना था, सुशील के अकाउंट को डेबिट करना था 520 से, आपने कितना किया 250 से किया। तो आपको यहाँ पे जितना लेस है वो और डालना पड़ेगा, 270 और डालना पड़ेगा यहाँ पे डेबिट में, ताकि ये 520 बन जाए। ठीक है, हमें डालना था डेबिट में 520, हमने डाल दिया, अकाउंटेंट ने मतलब रॉन्गली पोस्ट कर दिया यहाँ पे 250। अमाउंट इज रॉन्गली पोस्टेड एज 250 इन प्लेस ऑफ 520, so we have to debit the Sushil account with ₹270. So this error will be rectified by debiting Sushil account by ₹270। इस तरह से आपने करना है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आपने इस तरह से नहीं करना कुछ भी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझा। आपने खाली इतना ही लिखना है कि दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द सुशील अकाउंट बाय ₹270, दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग कस्टमर अकाउंट। ये सब रफ वर्क में करना है। अगर आपको करना है तो आपको खाली ये एक यही लिखना है, ये स्टेटमेंट ही लिखनी है कि दिस एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग सुशील अकाउंट बाय ₹270। बस इसी तरह से आपको करना है। आई होप यू अंडरस्टूड।